श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। देखिए, हम सभी जानते हैं कि कल दिनांक 11 दिसंबर को सोमवार के दिन मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की मासिक शिवरात्रि का बहुत ही पवित्र दिन है। देखिए, इस बार की मासिक शिवरात्रि बहुत ही शुभ संयोगों के साथ बन रही है, क्योंकि यह विशेषकर सोमवार के दिन पड़ी है और इस दिन अनुराधा नक्षत्र का निर्माण भी हो रहा है। देखिए, कई वर्षों के बाद ऐसा शुभ संयोग बना है, क्योंकि शिवरात्रि भी महादेव को समर्पित होती हैं और सोमवार का दिन भी हमारे महादेव को समर्पित होता है। देखिए, आज के इस पूरे वीडियो में हम आपको 5 महा उपाय बताने वाले हैं, जो कि आपको इस मासिक शिवरात्रि पर ही करने हैं। देखिए, आज के सभी उपाय पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथा को सुन करके और समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए, पहला जो उपाय है विशेषकर दीपक का होने वाला है, जो आपकी समस्त मनोकामनाओं की परिपूर्ति के लिए है। दूसरा जो उपाय है यह आपके जीवन में और आपके घर में खुशियाँ लेकर के आने वाला है। यदि आपके घर में किसी भी प्रकार का ग्रह क्लेश है तो उन्हें दूर करने वाला है। तीसरा जो उपाय है विशेषकर आपकी किस्मत को चमकाने वाला है। आपके जीवन में जो भी दुर्भाग्य हैं उसे दूर करने वाला है। चौथा जो उपाय है 2 दीपक और 2 चावल का चमत्कारी उपाय होने वाला है, विशेषकर मनोकामना पूर्ति के लिए। और पांचवा जो उपाय है मात्र 7 बिंदी इस प्रकार से लगा देना, आपके जीवन की सारी समस्याएं दूर होगी। तो आज के इस वीडियो में हम 5 महा उपायों के बारे में बात करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए पहले उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए आपको 3 दीपक लेने होंगे। तीनों दीपक आप आटे के भी ले सकते हैं, तीनों ही दीपक आप मिट्टी के भी ले सकते हैं। देखिए, यह जो दीपक हैं आपकी मनोकामना की पूर्ति के लिए हैं। आपके जीवन में यदि किसी भी प्रकार की समस्या है तो वह सभी समस्याएं इन दीपक के माध्यम से दूर होने वाली हैं। देखिए, आपको 3 दीपक लेने हैं, जिसमें से 2 दीपक में आपको लंबी बाती का प्रयोग करना है और 1 दीपक में आपको गोल बाती का प्रयोग करना है। देखिए, तीनों जो दीपक हैं उनमें आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना है। अब देखिए, प्रदोष काल के समय में आपको यह तीनों दीपक लेकर के बेलपत्र के वृक्ष के वहां पर पहुंचना है। देखिए, अब जो पहला दीपक है लंबी बाती वाला, उसे आपको बेलपत्र के वृक्ष के वहां पर प्रज्वलित करना है और इसका मुख आपको उत्तर दिशा में रखना है। बेलपत्र के वृक्ष के वहाँ जो आपने दीपक प्रज्वलित किया है विशेषकर आपके जीवन में धन की प्राप्ति करवाने वाला है। अब देखिए, दूसरा जो दीपक है गोल बाती का, उसे आपको प्रज्वलित करना होगा भगवान शिव के मंदिर में। आप यह दीपक शिवलिंग के पास में भी प्रज्वलित कर सकते हैं, मंदिर की चौखट के वहाँ पर भी प्रज्वलित कर सकते हैं। देखिए, जब भी आप मंदिर में प्रवेश करते हैं तो मंदिर की चौखट के सीधे तरफ आपको ये दीपक प्रज्वलित कर देना है। और जो तीसरा दीपक है लंबी बाती का, उसे आपको आंवले के वृक्ष के वहां पर प्रज्वलित कर देना है। यह दीपक विशेषकर आपके जीवन में सुख समृद्धि प्रदान करने वाला है। तो ये 3 दीपक वाला उपाय आपको इस मासिक शिवरात्रि पर अवश्य करना है। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं दूसरे विशेष और चमत्कारी उपाय के बारे में, जो कि आपके जीवन में आपके घर में खुशियाँ लेकर के आने वाला है। देखिए, यह जो उपाय है आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको ऐसे शिव मंदिर जाना है जहां पर शिव जी एकांत में हो, जिन पर कम जल चढ़ता हो, यानी कि एकांतेश्वर महादेव के वहां पर आपको इस उपाय को करना है। यदि आपके घर के आसपास एकांतेश्वर महादेव नहीं है तो आप यह उपाय आपके घर के आसपास जो शिव मंदिर है वहां भी कर सकते हैं। देखिए, इस उपाय के लिए आपको सफ़ेद पुष्प लेकर के जाना है। आप 1, 5, 3 जितने भी आपके पास उपलब्ध हैं उतने सफ़ेद पुष्प लेकर के जा सकते हैं। सफ़ेद पुष्प आप किसी भी प्रकार के ले सकते हैं, केवल केतकी का पुष्प आपको नहीं लेना है। अब देखिए, इन सफ़ेद पुष्पों से आपको भगवान शिव के शिवलिंग का श्रृंगार करना है और श्रृंगार करते समय आपको एकांतेश्वर महादेव का स्मरण करते रहना है। देखिए, जिस प्रकार से आप इस मासिक शिवरात्रि पर शिवलिंग का श्रृंगार करेंगे, उसी प्रकार से महादेव आपके जीवन का भी श्रृंगार कर देंगे, यानी कि आपके जीवन में जो अपार खुशियाँ हैं वह दौड़ी चली आएगी। वह चाहे किसी भी क्षेत्र की हो, चाहे संतान से जुड़ी हुई हो, चाहे किसी परीक्षा से जुड़ी हुई हो या फिर व्यापार से जुड़ी हुई हो, घर में सुख समृद्धि को लेकर हो, घर में जो क्लेश हैं वह दूर हो, सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपको ये दूसरा उपाय करना है, जो कि एकांतेश्वर महादेव का है। देखिए, तीसरे उपाय के बारे में जानते हैं। तीसरा जो उपाय है विशेषकर किस्मत को चमकाने वाला है।
दुर्भाग्य की जो रेखाएं हैं उन्हें सौभाग्य में बदलने वाला है। देखिए यदि आपकी जो किस्मत है बहुत ही अधिक विपरीत चल रही है, यानी कि आपका जो भाग्य है वो आपका साथ नहीं दे रहा है, आपके भाग्य की रेखाओं को बदलने के लिए, जीवन से दुर्भाग्य को दूर करने के लिए सबसे आसान उपाय है मात्र आपको एक प्यारी सी बेलपत्र लेनी है। देखिए यह उपाय भी आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। देखिए बेलपत्र जो है वह कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। बेलपत्र नहीं मिल पाता है तो भगवान शिव के शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र भी आप पुनः उपयोग कर सकते हैं। अब देखिए इसी के साथ में आपको थोड़ा सा लाल चंदन लेना है। लाल चंदन नहीं मिल पाता है तो पीला चंदन भी ले सकते हैं। और इसी के साथ में आपको थोड़ा सा शहद लेना है, विशेषकर आपकी किस्मत को यह उपाय चमकाने वाला है। देखिए अब इन सभी सामग्रियों को आपको भगवान शिव के मंदिर में लेकर के पहुंचना है। अब देखिए बेलपत्र की जो सबसे ऊपर वाली पत्ती है उस पर आपको लाल चंदन की एक बिंदी लगानी है। सामने आपको दिखाया जा रहा है, या तो आप पीले चंदन की बिंदी भी लगा सकते हैं। देखिए यह जो बिंदी है आपको अपने सीधे हाथ की चीटी उंगली के जो पास वाली उंगली है, अनामिका उंगली, उसी से लगानी है। अब देखिए बेलपत्र की जो तीनों पत्तियां जिस डंडी से जुड़ी हुई होती हैं उस डंडी पर आपको एक बूंद शहद लगानी है। सामने आपको गोल घेरे के रूप में दिखाया जा रहा है। देखिए इस बेलपत्र को तैयार करने के बाद इसे आपको अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखना है और इस बेलपत्र को आपको शिवलिंग पर अर्पित करना है। जब भी आप इसे अर्पित करेंगे तब आपको प्रार्थना करनी है कि भाग्य की जो रेखाएं हैं वह बदल जाएं, यानी कि आपको यह जो बेलपत्र है हथेली से ही भगवान शिव के शिवलिंग पर विपरीत अर्पित कर देना है। जिस भाग पर आपने चंदन लगाया है, शहद की बिंदी लगाई है, वह शिवलिंग से स्पर्श रहेगा, इसकी डंडी जलाधारी की ओर रहेगी। इस प्रकार से बेलपत्र समर्पित कर देनी है। अंत में एक लोटा शुद्ध जल जो आप लेकर के गए हैं उसे भी आपको धीरे धीरे समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। देखिए इस उपाय के माध्यम से आपका जो भाग्य है वह चमकने लगता है, आपकी जो किस्मत है वह चमकने लगती है। अब दोस्तों हम जान लेते हैं चौथे विशेष और चमत्कारी उपाय के बारे में। देखिए इस उपाय के लिए आपको 2 चावल के दाने लेना है। चावल के दाने कहीं से भी खंडित नहीं होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। और इसी के साथ में आपको 2 दीपक भी लेने होंगे। देखिए आपको एक दीपक के अंदर लंबी बाती का प्रयोग करना है, एक दीपक में आपको गोल बाती का प्रयोग करना है और दोनों ही दीपक में आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना है। देखिए दीपक जो हैं आप आटे के भी ले सकते हैं और माटी के भी ले सकते हैं। इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है। देखिए आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामना हो, चाहे आपको धन संबंधित समस्या दूर करनी हो, धन की अगर आपको प्राप्ति करना हो, या फिर आपको जीवन में सुख शांति प्राप्त करना हो, जीवन से ग्रह क्लेश को दूर करना हो, मानसिक तनाव को दूर करना हो, तो आपको यह उपाय करना चाहिए। देखिए सबसे पहले तो आपको बेलपत्र के वृक्ष के वहाँ पर इन सभी सामग्रियों को लेकर के पहुँचना है। अब वहाँ पर आपको एक चावल का जो दाना है उसे सबसे पहले बेलपत्र के वृक्ष के वहाँ पर रखना है। अब इसी चावल के दाने के ऊपर आपको यह जो लंबी बाती वाला दीपक है इसे भी बेलपत्र के वृक्ष के वहाँ पर प्रज्वलित करना है। इसकी जो बाती है उसका मुख आपको उत्तर दिशा में रखना है। तो इस प्रकार से आपको यह दीपक प्रज्वलित कर देना है और आपकी जो भी इच्छाएं, चाहे धन संबंधित परेशानियां हैं वह दूर हो, जिस भी प्रकार की कामना है उसे आपको दूर करने के लिए प्रार्थना कर लेनी है। अब दोस्तों आपको ये जो गोल बाती का दीपक है, एक चावल है और एक जल का पात्र है, इसे भगवान शिव के मंदिर में लेकर के पहुंचना है। देखिए शिवरात्रि की जो तिथि है उसमें रात्रि का महत्व होता है और सोमवार का दिन भी है, तो आपको ये उपाय विशेषकर रात्रि में करना है। देखिए सबसे पहले तो आपके पास जो एक गोल बाती का दीपक है उसे शिवलिंग के पास में प्रज्वलित कर देना है। अब देखिए आपके पास जो एक चावल का दाना है उसे आपको उस पात्र के अंदर डाल देना है, सोमेश्वर महादेव का मन में स्मरण करते हुए। और यह जो जल है आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है, सोमेश्वर महादेव का मन में स्मरण करते हुए। देखिए जो आपने बेलपत्र के वृक्ष के वहाँ पर चावल अर्पित किया है वह धन संबंधित परेशानियाँ दूर करने के लिए है। और जो आप भगवान शिव की शिवलिंग पर एक चावल का दाना अर्पित करेंगे उससे आपका मानसिक तनाव, मन में जो डिप्रेशन है वह दूर होगा, साथ ही साथ जीवन में शांति होगी। तो ये चमत्कारी उपाय भी सभी को करना है। अब हम जान लेते हैं 5वें अंतिम और चमत्कारी उपाय के बारे में। देखिए यदि आपकी कोई भी मनोकामना है कई दिनों से परिपूर्ण नहीं हो पा रही है तो शिव परिवार का पूजन करके आप अपनी मनोकामना को परिपूर्ण कर सकते हैं। देखिए बहुत ही प्यारा सा उपाय है। आपको मात्र पीला चंदन लेना है। पीला चंदन आप पाउडर के रूप में भी ले सकते हैं और लकड़ी है तो उसे घिस करके आप चंदन के रूप में तैयार कर सकते हैं। इसी के साथ में आपको एक जल का पात्र लेना है। अब इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको भगवान शिव के मंदिर में पहुंचना है।
देखिए सबसे पहले तो तांबे के पात्र के अंदर जो जल है उसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। अब देखिए आपके पास जो पीला चंदन है उसमें आपको थोड़ा सा जल डाल करके गीला करना है। इसे आपको अपनी अनामिका उंगली में लेना है और सबसे पहली जो बिंदी है आपको चंदन की भगवान शिव के शिवलिंग पर लगानी है। फिर दूसरी बिंदी आपको भगवान श्री गणेश जी वाले स्थान पर लगानी है। तीसरी बिंदी आपको भगवान श्री कार्तिकेय जी वाले स्थान पर लगानी है। चौथी बिंदी माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर लगानी है। पांचवी जो बिंदी है आपको माता पार्वती का जो कटी भाग है हस्त कमल होता है वहाँ पर लगानी है। छठी जो बिंदी है आपको जलाधारी के बिल्कुल अंतिम कोने पर लगानी है। और सातवीं जो बिंदी है आपको भगवान शिव के शिवलिंग के पीछे तरफ लगानी है। इस प्रकार से 7 बिंदी शिवलिंग पर लगाने से आपके जीवन के सारे कष्ट दूर होते हैं। पूरा शिव परिवार आपसे प्रसन्न होकर के आपके जीवन की समस्या को दूर करेगा। प्रत्येक बिंदी को लगाते समय आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते रहना है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने आपको सोमवार की मासिक शिवरात्रि पर किए जाने वाले 5 उपाय बताए हैं जो भी आपके लिए उचित हैं, सरल हैं, उससे आप कर सकते हैं। उपाय से जुड़ा किसी भी प्रकार का सवाल है तो कमेंट में पूछ लें। उपाय को करते समय किसी भी प्रकार की गलतियां न करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।